नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 195 के माध्यम से आज बात करेंगे 30 जून को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1294 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताज़ातरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है एक देश एक राशन कार्ड। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, छोटा समझ के किसी को नजरअंदाज करना महामूर्खता का परिचायक है। कोरोना बहुत छोटा है और इससे दुनिया त्राहिमाम है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1294 को स्विट्जरलैंड में बर्ने प्रांत में यहूदियों को बाहर निकाला गया। 1700 ईस्वी को गोल्डन लैंड ने गैगरिन कैलेंडर को शुरू किया। 1737 ईस्वी को रूस तुर्क युद्ध में फील्ड मार्शल मुनिच के अनुसार रूसी सेना ने आखकोव के तुर्क गढ़ को बर्खास्त कर दिया और 4000 तुर्कों को कैद कर लिया गया। 1755 ईस्वी को फिलीपींस ने सभी गैर कैथोलिक चीनी रेस्तरां को बंद कर दिया गया। 1758 ईस्वी को 7 साल युद्ध में टोडरमल डोमस्टाइल का युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1853 ईस्वी को पेरिस के पुनर्जन्म शुरू होने के लिए जॉर्जिया यूगेन हसमैन को सैन की प्राथमिकता के रूप में चुना गया। 1859 ईस्वी को नेवादा में कॉस्मेटिक सिल्वर लॉर्ड की खोज की गई। 1860 ईस्वी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में विकास के बारे में ऐतिहासिक बहस आयोजित की गई। 1870 ईस्वी को ओदा केपले लॉ कॉलेज में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली पहली महिला बनी। 1876 ईस्वी को सर्बिया ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1882 ईस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति के हत्यारे चार्ल्स जे गुइटू को वाशिंगटन डीसी में फांसी पर लटका दिया गया। 1886 ईस्वी को महिलाओं के लिए रॉयल होलोवे कॉलेज लंदन के पास इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के द्वारा स्थापित किया गया। 1889 ईस्वी को अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई। 1894 ईस्वी को लंदन में टावर ब्रिज को खोला गया। 1914 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया। 1933 ईस्वी को फांसीवाद के खिलाफ एटोमवर्फ में 50,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। 1934 ईस्वी को जर्मनी के तनाशा एडोल्फ हिटलर ने अपनी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के विरोधियों को सफाया कर दिया। 1938 ईस्वी को बच्चों का पसंदीदा कार्टून सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स में नजर आया। 1947 ईस्वी को भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों की घोषणा की गई। 1948 ईस्वी को ब्रिटिश सेना की अंतिम टुकड़ी इजराइल छोड़ स्वदेश रवाना हुई। 1960 ईस्वी को अमेरिका ने क्यूबा में चीनी का आयात बंद करने का निर्णय लिया। 1962 ईस्वी को रुवांडा और बुरुंडी देश स्वतंत्रता प्राप्त किया। 1994 ईस्वी को जॉन टर्नर कनाडा के 17वें प्रधानमंत्री बने। 1990 ईस्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी ने अपनी अर्थव्यवस्था का विलय किया। 1994 ईस्वी को फ्रांस के तोलूज में A330 एयरबस विमान दुर्घटना हो जाने से 7 लोगों की मौत हुई। 1997 ईस्वी को हांगकांग पर से ब्रिटिश हुकूमत खत्म हुई। 1999 ईस्वी को ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री तथा नेशनल पार्टी के नेता टिम फिशर का इस्तीफा। सन 2000 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी। 2002 को ब्राजील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबॉल में विश्व कप का कब्जा किया। सन 2005 को स्पेन ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी। इसी साल ब्राजील ने कॉन्फेडरेशन फुटबॉल कप जीता।
सन 2006 को फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया। सन 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में आम सहमति से शांति रक्षण विभाग में बंटवारा का निर्णय लिया। रविकांत, उमाशंकर चौधरी और विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार 2008 का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 2008 को भारतीय पत्रकार नसीमुद्दीन अजीज को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर के न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी साल पाकिस्तान सरकार ने कवायली खैबर दर्रा क्षेत्र में दहशत फैला रहे 3 आतंकी गुटों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी साल रॉबर्ट मुगाबे ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सन 2012 को मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने। सन 2019 को संयुक्त राज्य अमीरात की रानी हया बिन्त अल हुसैन ने 2 बच्चों के साथ 31 मिलियन पाउंड के साथ लापता हो गई। सन 2019 को आईटीबीपी के डीआईजी अपर्णा कुमार ने अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनली को फतह कर दिया। सन 2020 को बांग्लादेश के एलपीजी व्यवसाय के लिए भारत और बांग्लादेश में 50% भागीदारी से संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी साल चीन नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से हांगकांग के लिए राष्ट्रीय कानून पारित किया और पाकिस्तान की सेना ने तैनात मेजर जनरल निगार जौहर इतिहास रचते हुए लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। भारतीय राजनीतिक एवं लोकसभा के सदस्य मुकुंद बिहारी लाल भार्गव का जन्म 1903 ईस्वी को, भारतीय साहित्यकार नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी को, हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का जन्म 1928 ईस्वी को, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक CNR राव का जन्म 1934 ईस्वी को, श्रीलंका के क्रिकेटर सनत जयसूर्या का जन्म 1969 ईस्वी को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। भारत के प्रसिद्ध दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद एवं विचारक दादा भाई नौरोजी का निधन 1917 ईस्वी को, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का निधन 2007 ईस्वी को, गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर सुधीर कुमार मक्कड़ उर्फ लाइडवाज का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज हूल क्रांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस के साथ साथ वर्ल्ड मीडिया डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया, जो आज की वीडियो में स्पेशल टॉपिक भी रखा गया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन के प्रभावी जल संसाधन विकास और प्रबंधन की सुविधा के लिए भुवन पोर्टल लॉन्च किया। जल शक्ति संग्रहालय ने गंगा नदी बेसिन में हिमनद झीलों के अपडेटेड एटलस जारी किया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड के चमेली जिले में 7 फरवरी को अचानक आई बाढ़ की रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रपति ने यूपी सरकार द्वारा लखनऊ में बनाए जा रहे भीमराव अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी। अतुल कश्यप भारत के अगले यूएस चार्ज डी अफेयर्स नियुक्त किए गए। आर्थिक करंट अफेयर्स में भारत में व्यापार करने के लिए आसानी के लिए ई-फ्रोसिंग कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था पर वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। नेट्रेक्स वाहनों के परीक्षण के लिए एशिया का सबसे लंबे 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक का इंदौर में उद्घाटन किया गया। रूस के रोसाटोम ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 5 का निर्माण शुरू किया। सरकार ने सिप्ला को मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की मंजूरी दी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया। अमेरिका के कोविड प्रतिक्रिया के लिए भारत को $31 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ग्लोबल साइबर
सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का 10वां स्थान दिया है। चीन ने भारतीय राजदूत विक्रमी मिस्री ने बीजिंग में SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन सचिवालय की भारतीय लेखकों द्वारा आधुनिक साहित्य के 10 क्लासिक कार्यों का अनुवादित संस्करण प्रस्तुत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के मोटेरा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। खेलकूद करंट अफेयर्स में अमेरिका के सिडनी मैकलॉगिन ने महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में 51.9 सेकंड में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक, एक देश एक राशन कार्ड। एक देश एक राशन कार्ड की योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से PDS दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस बात की घोषणा केंद्रीय खाद्य मंत्री एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी ने किया था। इस योजना के तहत देश के कोई लोगों ने किसी भी राज्य की PDS दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड से देश के हर एक नागरिक को राहत पहुंचेगी। इस योजना से शुरू होने के लिए सभी नागरिकों को काफी फायदा होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्य एवं 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। PDS योजना के तहत 83% लाभार्थी इससे जुड़ जाएंगे। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।